नमस्कार, मैं हूं विजय दिवाकर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विजय दिवाकर में। आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोग को आज बताने जा रहा हूं कक्षा 10वीं का बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। 2 मार्च से आप लोग की एग्ज़ाम शुरू होने वाली है और मैं लेकर के आया हूं आपके लिए एक हिंदी विषय का सुपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन। इसके पहले आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आप लोग को मैं बता चुका हूँ गणित का, विज्ञान का सुपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन बता चुका हूं जो आप लोग के एग्ज़ाम में आने की बहुत सारी संभावनाएं रखती है। ऐसे क्वेश्चन आप लोग जरूर पढ़ें ताकि आप लोग को बेस्ट रिजल्ट मिल सके। चलिए शुरू करते हैं वीडियो आप लोग के लिए कि हिंदी का सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 1, समास क्या है? उत्तर सहित बता रहा हूं प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान से देखिए। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द निर्मित होता है, उसे समास कहते हैं। प्रश्न दूसरा, समास के प्रकार कितने हैं? तो समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास, छठवां बहुव्रीहि समास। प्रश्न तीसरा है अव्ययी भाव समास को उदाहरण सहित समझाइए। ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। जब 2 पदों में से एक पद अव्यय होता है और दूसरा पद संज्ञा होती है और इनके मेल से जो समासिक शब्द बनती है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। बहुत सारे बच्चों को कमेंट आ रहा था मेरे पास कि सर जी बनाइए हिंदी व्याकरण का वीडियो और उसका आंसर भी। तो मैंने आप लोग की कमेंट के आधार पर मैंने आप लोग के लिए बहुत सारी एक अच्छा सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्याकरण का लेकर के आया हूँ। आप ध्यान से देखते रहिए। ये आंसर है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न चौथा, तत्पुरुष समास को उदाहरण से समझाइए। तो वह समासिक शब्द जिसमें अंतिम पद प्रधान होता है और जैसे गृह प्रवेश में प्रवेश प्रधान होता है, बैलगाड़ी में गाड़ी प्रधान होता है। प्रश्न पांचवा, निम्न में से कौन सा समास है? विग्रह करके नाम लिखिए, जैसे श्वेतांबर, नीलांबर, कमल नयन। उपरोक्त उदाहरण में एक पद विशेषण है, अतः ये तीनों कर्मधारय समास है। श्वेतांबर मतलब श्वेत प्लस अंबर, सफेद रंग विशेषण है। नीलांबर में नील प्लस अंबर, जिसमें का विशेषण नील हो जाएगा। कमल नयन बराबर हो जाएगा कमल प्लस नयन, कमल के समान नेत्र अर्थात कमल रूपी नयन विशेषण हो जाएगा। इसमें विशेष से तुलना अनुरूप किया गया है। चलिए प्रश्न 6वां की तरफ चलते हैं आप लोग के लिए। निम्न शब्दों में समास की पहचान कीजिए। चतुर्वेद, त्रिनेत्र, नवरात्रि, पंचवटी, त्रिकाल, चौमास, नवरत्न। उपरोक्त शब्दों से स्पष्ट है कि इसमें प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण है, अतः यह द्विगु समास है। चतुर्वेद, चतुर अर्थात 4, त्रिनेत्र, त्रि प्लस नेत्र में प्रथम पद त्रि है जो संख्या 3 को दर्शाता है। नवरात्रि में 9 प्लस रात्रि है जो संख्या 9 को दर्शाता है। पंचवटी में पंच प्लस वटी 5 वृक्षों का समूह, 5 वट वृक्षों का समूह संख्या 5 है। त्रिकाल में 3 प्लस काल जो 3 को दर्शाता है। चौमास में 4 प्लस मास 4 जो है 4 को दर्शाता है। नवरत्न में 9 जो है 9 को शो करता है। सब द्विगु समास है। प्रश्न 7वां, द्वंद्व समास क्या है? तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें दोनों पदों के बीच और शब्द का लोप रहता है, जैसे खाना डैश पीना, खाना और पीना। सोना चांदी, सोना और चांदी। राजा डैश रानी, राजा और रानी। माता पिता, माता और पिता। इस तरह से डैश से जो शो किया जाती है ये आप लोग को कहलाती है द्वंद्व समास। प्रश्न 8वां, बहुव्रीहि समास को उदाहरण से समझाइए। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसका आंसर मैंने बना दिया है। आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेकर के ऐसे क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइए। बोर्ड एग्जाम में आप लोग के आने की बिल्कुल संभावना रखती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न 9वां है, अनुप्रास अलंकार क्या है? यदि एक ही वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति किसी काव्य में होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है। तरणी, तनुजा, तटत, तमाल, तरुवर, बहुछाया। इसमें त अक्षर बार बार आया है इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगी। प्रश्न 10वां है, निम्न काव्यांश में कौन सा अलंकार है? काली घटा का घमंड घटा। उत्तर इसमें यमक अलंकार है, क्योंकि यमक का अर्थ एक ही शब्द का अलग अलग हो जाता है, 2 अर्थ। काली घटा का अर्थ यहाँ पर बादल है और घमंड घटा का अर्थ हो जाता है उसकी घमंड जो है कम हो रही है। तो घटा बादल है और घटा का मतलब होता है घट जाना। तो यहाँ पर प्रश्न 11वां की तरफ चलते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार को उदाहरण से समझाइए। जब किसी काव्य में किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए कि लोक सीमा को लंघन हो, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। प्रश्न 12, अलंकार के प्रकार लिखिए। उत्तर मुख्य 3 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। इस तरह से प्रश्न 13 है, निम्न का संधि विच्छेद करके नाम लिखिए। नीरस, निधन रस विसर्ग संधि है। तपोबल, तपाधन बल। निश्चल, निधन छल। दुर्गुण, दुधन गुण। सच्चरित्र, सतधन चरित्र। दिग्गज, दिग्धन गज। सज्जन, सतधन जन। नाविक, नवधन इक। परमार्थ, परम धन अर्थ। रजनीश, रजनी धन इस। प्रश्न 14 की तरफ ले चलते हैं आपको। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द लिखिए। दीन का गरीब होता है, एक और दिन अगर मात्रा को चेंज कर दिया तो दिवस हो जाएगा। वर्ण का चुनना होता है, वर्ण बोल देने से रंग हो जाता है। सूत माने बेटा होता है, एक और सूत अगर बड़ी उ का मात्रा लगा दें तो उसका अर्थ सारथी या धागा होता है। अंश माने भाग होता है या हिंसा, अंश माने कंधा भी होता है। सुखी का समृद्ध होता है, बड़ी उ के मात्रा लगा दें तो सुखी माने शुष्क हो जाता है। प्रश्न 15, निम्न का पर्यायवाची शब्द लिखिए। कमल का होता है सरोज, जलस, पंकज। चंद्रमा का होता है चंद्र, शशि, राकेश, मयंक। धनुष का होता है चाप, धनु, कमान। बादल का पर्यायवाची होता है मेघ, धन, जलंधर, जलधर और जलध।
बसंत का होता है ऋतुराज, कुसुमाकर मधुमासा, नदी का होता है सरिता, तटनी तरंगड़ी, इंद्र का होता है देवराज, सुरेश पुरंदर, पत्नी का होता है भार्या, कांता परिणीता, किनारा का होता है तट, तीर फूल कगार, अग्नि का होता है आग ज्वाला, अनल, अमृत का होता है सुधा, पीयूष अमीय, गंगा का होता है जाह्नवी, भागीरथी सुरसरी। इसके साथ विलोम शब्द, मुहावरा, तत्सम शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, रस, छंद, अनिकार्थी आदि अवश्य तैयारी करें प्यारे बच्चों। आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत चांसेस रखती है। इस तरह से आप लोग को हर सब्जेक्ट के सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगी। तब तक के लिए बिल्कुल आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में लिख करके कौन से प्रश्न का उत्तर चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। कोशिश करूँगा सारे बच्चों को कमेंट का आंसर देने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक योर एग्जाम। थैंक यू।